बाग बाजार जामा मस्जिद को है आर्थिक मदद का इंतजार। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मुस्लिम इलाकों में मस्जिदें काफी शानदार होती हैं और मस्जिद के रखरखाव और अन्य कामों के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन उसके उलट अगर मस्जिद किसी गैर आबाद इलाके में हो तो फिर उसके रखरखाव और अन्य कामों में काफी परेशानी देखी जाती है। और कुछ यही हाल है 76/1 बाग बाजार स्ट्रीट स्थित बाग बाजार जामा मस्जिद का। ये मस्जिद वक्फ एस्टेट के अंतर्गत है और फिलहाल इस मस्जिद में एंट्रेंस बनाने का काम चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस मस्जिद में आमदनी का कोई जरिया नहीं है और जुम्मे की नमाज में तकरीबन 1000 रुपए उठते हैं, जबकि यहाँ मस्जिद के मेंटेनेंस के अलावा इमाम और मुअज्जिन वगैरह का खर्च भी मुश्किल पड़ता है। इसलिए सभी हजरात से अपील की जाती है कि अल्लाह के इस घर को आबाद करें और फिलहाल मस्जिद में जो तामीरी काम चल रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मस्जिद के ताल्लुक से किसी भी तरह की मदद करने के लिए आप 9831394113 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग बाजार जामे मस्जिद जो है गैर आबाद जगह में वाक़ है। यकीनन ये मस्जिद जैसी थी वो तो थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले के बनिस्बत ये सारे लोग कलकत्ता और मज़ाफ़ात कलकत्ता के लोगों को जुड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद जो है जो काम हुआ है वो देखने काबिल है। और आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप हजरात जहाँ भी हों, ये जो गैर आबाद जगह में मस्जिद वाक़ है इसके तरफ अपने तवज्जो को मरकूज़ करें और इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह जितने सारे लोग मज़ाफ़ात कलकत्ता और कलकत्ता के लोग जुड़े हैं तो वो लोग जुड़ करके इस मस्जिद में काम कर रहे हैं और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के ताउन से ये मस्जिद कहाँ थी और कहाँ चली गई है। अभी कुछ इस मस्जिद के काम बाकी रह गए हैं, जो आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप हजरात जो है से मस्जिद में आए और पहले देखें और देखने के बाद किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को ज़रूरत को पूरे करने की कोशिश किया जाए। जब तक कि आप आएंगे नहीं तब तक कि इसकी कमी और बेशी हमें और आपको समझ में नहीं आएगी। यकीनन ये आप लोगों का ताउन का ये नतीजा है कि आज मस्जिद में जो है ये सामने जो मस्जिद का दरवाज़ा है और मस्जिद में जो आने और जाने का रास्ता है ये पैसेज का भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से अल इस्लाह फाउंडेशन के बेलगछिया की तरफ से ये जो पैसेज का ढलाई की गई है, उसके बाद मस्जिद की भी ढलाई हुई और मस्जिद में काम जो है से चल रहा है। और आप हजरात से हमारी ये गुजारिश है कि आप इस मस्जिद की तरफ अपने तवज्जो को मरकूज़ करें और इससे जुड़ जाएं, इसलिए कि आमदनी के लिहाज से भी ये मस्जिद बहुत कमज़ोर है और आप ही के ताउन से ये मस्जिद ये चलती है। तो यकीनन आप अपने जेब ख़ास से भी इसका ताउन करें और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अगर दौलत अता फरमाई है तो आप जो है से अपनी दौलत को अपनी रकम को इस मस्जिद में दें, ताकि आपके रकम से आपके ताउन से ये मस्जिद के तामीरी सिलसिला भी कायम और दायम रहे और मस्जिद में जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। यकीनन ये आप ही के ताउन का नतीजा है। और ये तो आप देख रहे हैं कि ये बाग बाज़ार यहाँ पर कोई आबादी मुसलमानों की नहीं है। जहाँ पे मुसलमानों की आबादी होती है यकीनन वहाँ पे ताउन होता है और लोग आते और जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे लोग जो है से नमाज पढ़ने के लिए भी 5 वक्त में कभी 2 कभी 4 कभी 6 कभी 10 ऐसे लोग आते हैं और जुमा के दिन जो है से वो नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और अंदर और बाहर अल्हम्दुलिल्लाह भर जाते हैं। तो इसी तरह से आपसे भी और कलकत्ता में अहले दिल मुसलमानों से और मज़ाफ़ात कलकत्ता के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इस मस्जिद की तरफ जुड़ें और अपने ताउन इस मस्जिद में करें, क्योंकि गैर आबाद जगह में वाक़ है। आपके ताउन से इतना काम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ताउन करते रहेंगे और इस मस्जिद से जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कमी और बेशी है वो भी पूरी होती रहेगी और ये मस्जिद जो है से आबाद रहेगी। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ताउन से भी इस मस्जिद को आबाद करें और अपने सजदों से भी इस मस्जिद को आबाद करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अभी आपको दौलत दी है। तो यकीनन ये मस्जिद को हमें और आपको बचाना है और इसमें भरपूर तरीके से ताउन करें। यकीनन जितना आप इस मस्जिद में जो गैर आबाद जगह में वाक़ई बाग बाज़ार में है जितना आप ताउन करेंगे यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतर से बेहतर जज़ा और बदला अता फरमाने वाला है। इसलिए कि जो मस्जिद बनाता है, जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो अल्लाह का घर तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में उसका घर बनाता है। तो यकीनन मेरी गुजारिश है कलकत्ता के मुसलमानों और मज़ाफ़ात कलकत्ता के मुसलमानों से कि इस बाग बाज़ार जामे मस्जिद की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें और अपने ताउन से इस मस्जिद को भरपूर तरीके से तामीरी में और जो ज़रूरत हो उसके पूरी करने में आप मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतर से बेहतर जज़ा और बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाने वाला है। मैं इसी चंद जुमलों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसके तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें ताकि इसका काम आगे से आगे बढ़ता चला जाए और ये हिफाजत होता रहे और ये मस्जिद का काम भी तामीरी काम जो चल रहा है वो आगे बढ़ता रहे। आप हजरात तामीरी काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ये मस्जिद कम से कम ऐसा हो सके कि ये मस्जिद को लोग देखें तो देखने में आए कि हाँ ये वाक़ईतन मस्जिद है। और ये जब होगा जब आप अपनी तवज्जो के इस मस्जिद की तरफ मरकूज़ करेंगे, आबाद करेंगे, सजदों के ज़रिए, ताउन के ज़रिए यकीनन हम और आप इस मस्जिद को आबाद करें। अल्लाह तबारक व तआला कि हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को इस मस्जिद की तरफ तवज्जो मरकूज़ फरमाए और ताउन करने के भरपूर तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतर बदला अता फरमाया। ये मस्जिद 76/1 बाग बाजार स्ट्रीट कोलकाता 3 में वाक़ है। संजीवनी नर्सिंग होम 240 नंबर बस स्टैंड के बगल में। ये मस्जिद तकरीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद के फ्रंट साइड में कोई लोग मतलब सामने से ये मस्जिद नहीं दिखती है। मस्जिद का तकरीबन 2020 से हम लोगों ने कोरोना के टाइम इस मस्जिद को कमेटी बनाकर लिया है और वक्फ बोर्ड में भी मस्जिद को अप्रूवल के लिए कमेटी को हम लोगों ने दिया है ताकि हम लोग ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। यहाँ हम लोग 3 साल से मेंटेनेंस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अशफाक भाई न्यूज़ टेक इंडिया और हालात बंगाल के जरिए 2021-2022 में 2 प्रोग्रामों में भी इस मस्जिद को दिखाया गया है। तकरीबन 100 या 80 साल से इस मस्जिद का कोई सही मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। हमारी मस्जिद कमेटी ने मिलकर हम लोगों ने अंदर हिस्से का मुकम्मल तौर पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप आकर देख सकते हैं मस्जिद का बहुत सारा काम है। अभी हम जिस छत पे खड़े हैं यही मस्जिद का एक एंट्रेंस है। तकरीबन 9 फुट बाई 36 फुट यही एक एंट्रेंस है। मस्जिद सामने से नहीं दिखती है, इसलिए इस मस्जिद के सामने गुम्बद और मीनार का काम बाकी है यहाँ, ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को नजर आए कि यहाँ मस्जिद है। यहाँ मुसलमानों की कोई आबादी नहीं है, यहाँ पास आए गैर मुस्लिमों की आबादी है। तो इस घर से इस छत की ढलाई की गई है ताकि यहाँ एक मिंबर गुम्बद और मीनार बनाया जा सके। तकरीबन जिसमें 2.5 लाख रुपए की लागत है और बगल में 500 स्क्वायर फीट छत भी खुला हुआ है, उसको भी ढलाई का एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। बहुत सारा काम मस्जिद का बाकी है, रकम फंड ना होने की वजह से हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं। मस्जिद की आमदनी क्या है? मस्जिद की आमदनी वही है जुमा वसूली। तकरीबन 100-150 लोग होते हैं। जैसे आज जुमा है तो आज 1225 रुपया जुमा वसूली हुआ। इसी जुमा वसूली में मस्जिद का इलेक्ट्रिक बिल, पूरे अखराजात, इमाम के तनख्वाह, मुअज्जिन की तनख्वाह तकरीबन हम लोग देते हैं। और अपने दोस्त आवाज से आज के दौर में जो है एक इमाम का, मुअज्जिन का जो मामूली सा तनख्वाह है जिनसे उनका गुजर बसर भी मुमकिन नहीं है, तो हम अहले खैर हज़रात से यही गुजारिश करेंगे इस मस्जिद से जुटे, इस मस्जिद का मेंबर बने। हाँ, अल्लाह ने आपको दिया है 100 रुपये ही महाना हो, इस मस्जिद से जुड़े ताकि मस्जिद का एक फंड हो, हम इमाम और मुअज्जिन की खातिर खिदमत कर सकें। हम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इमाम और मुअज्जिन की खातिर यहाँ खिदमत नहीं कर पा रहे हैं और तामीरी काम करने में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। महाना 4000 रुपये जो है जुमा वसूली तकरीबन है, उससे मस्जिद के अखराजात पूरा नहीं हो पाता है। लिहाजा इस मस्जिद के तामीरी काम में आप लोगों से गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तामीरी काम के अलावा भी आप इस मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए ज़रूर आए। 5 वक्त का अगर मुमकिन नहीं है तो जुमे की नमाज के लिए सबसे करीबी इलाका है सौदागर पट्टी, काशीपुर, चूड़ीपाड़ा, दक्षिण दाड़ी, बेलगछिया। इन एतराब के मुसलमानों से भी गुजारिश करूंगा, सेंट्रल एवेन्यू से भी बहुत करीब है, तकरीबन 3 किलो, MG रोड, केला बागान और दीगर मुज़फ़्फ़र आसपास के इलाके से इस मस्जिद को आबाद भी मतलब तवज्जो का मरकज होना चाहिए मस्जिद, इसलिए गैर आबाद में है। और हमारे कलकत्ता शहर में रहने की वजह से इस तरह की मस्जिदें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, नहीं तो और सब मुल्की हालात जो है बहुत मुश्किल हो जाता। अगर यहाँ तवज्जो नहीं दी गई तो हमारे लिए भी आने वाले दिनों के लिए भी मुश्किल होगा। इसलिए तो मस्जिद के दोनों तरफ कोई जगह नहीं है, फ्रंट साइड सिर्फ एक एंट्रेंस है।
आप अशफाक भाई दिखा सकते हैं मस्जिद के बहुत सारे काम यहाँ, जैसे कि छत की हम लोगों ने पुराने छत की ढलाई की है, पुराने छत पे हम लोगों ने रिपेयरिंग किया है। साथ में वो जगह है जहाँ वहाँ पे हम लोगों ने ढलाई की है। मुहर्रम शरीफ से 2-3 रोज कबल किया इस छत की ढलाई को, है ना। और ये इस छत को तकरीबन 1 महीने पहले, ये मुहर्रम शरीफ में 2 रोज पहले इस छत की हम लोगों ने ढलाई की, जो मुकम्मल तौर पे वो सीधा हो चुका था, कोई बाउंड्री वाल वगैरह कुछ नहीं था। और ये जहाँ हम लोगों ने उस छत की ढलाई हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया, जहाँ मस्जिद के मेंबर और गुंबद बनाने की हम लोगों को ज़रूरत इसलिए कि आउटसाइड से मस्जिद नहीं दिखती। बहुत लोगों को पता नहीं है कि यहाँ मस्जिद है, इसलिए कि ये मस्जिद इन साइड में है। और इधर की भी छत को अशफाक में दिखाइए, ये छत भी हमारा जो है खुला हुआ है, लोग बाहर से पाचिल टपक के अंदर घुस जाते हैं। इसकी भी ज़रूरत है कि हम इसे भी तामीर करवाएं, ताकि अहले खैर हज़रात अगर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का ये घर आबाद रहेगा, अल्लाह का घर ये सजेगा बसेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों के ताउन से हुआ है और आप लोगों के ही ताउन से इंशाअल्लाह आगे भी ये काम होता रहेगा। लिहाजा मैं अहले खैर हज़रात में, जैसे हमारे हाजी अमीन साहब है, हाजी मुश्ताक साहब, कई एक लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं, लेकिन और लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा। मस्जिद का कोई राब्ता नंबर, फोन नंबर आप लोग? हाँ, मस्जिद का राब्ता नंबर है 9831394113। ये मेरा नंबर है 9831394113। मैं बतौर सेक्रेटरी की हैसियत से इस मस्जिद में हूँ, खादिम के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस मस्जिद में आप आए और आकर देखें पहले। अगर दिल भरता है कि हाँ वाकई में यहाँ आपकी ज़रूरत है तो आप तशरीफ लाए। हर एक के लिए वेलकम है यहाँ, वो आकर अल्लाह के इस घर को सजाए। और एक ही नारा, अल्लाह रसूल को याद करो, मस्जिद को आबाद करो का नारा के साथ आपको लोगों को आवाज़ दे, मस्जिद में आइए और इस मस्जिद को आबाद करने में, सजाने में, बसाने में और इमाम और मुअज्जिन की खिदमत करने में हमारी मदद करें। आप लोगों का शुक्रिया, अशफाक भाई का और हालात बंगाल का शुक्रिया। अंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।